जो जीरो पथलीमिया रोग है ना, इस रोग के हो जाने पर आँख से आंसू नहीं निकलता है। आँख से आंसू नहीं निकलता है। आप कितनो भौंकर भौंकर कर रहे हो, कितनो भौंकर भौंकर कर रहे हो। मान लो एक कोई महिला है ना, उसकी सास मर गई है। अब वो महिला सास के मरने पर तो रोएगी, और उसको जीरो पथलीमिया रोग है। अब वो रोएगी, चली गई हैं। लेकिन पास में बैठी औरतें देखेंगी तो कहेंगी, देखा थे नौटंकी कर रही है, आपको आंसू बहनी नहीं गिरा है इसके आंख से हैं। तो ऐसा समस्या हो जाता है। तो बेचारी रो तो रही है, क्या करे, उसको जीरो पथलीमिया रोग हो गया है, उसके आंख से आंसू निकलेगा ही नहीं। कितना भी दर्द, कितनी भी पीड़ा उसके सीने में हो, कितनी भी, लेकिन उसके आंख से आंसू नहीं निकलेगा। कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि ये जो आपकी आंख होती है ना, इसके नीचे एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको बोला जाता है लैक्राइमल ग्लैंड, जिसको हिंदी में कहते हो अश्रु ग्रंथि। वही अश्रु ग्रंथि सूख जाती है। वो अश्रु ग्रंथि सूख जाती है, और उसके सूख जाने से आँख में आंसू बनबे नहीं करेगा। कितनो दर्द हो, कितनो पीड़ा हो, कितना रो, चाहे चिगरो, चाहे जो भी कर लो, आँख से आंसू वहीबे नहीं करेंगे। और देखने वाले कहेंगे, हो ससुरा नौटंकी कर रहा है। नौटंकी उनको नज़र आता है। और बाद में जब सारा मामला सलट जाता है तो कुछ लोग मुँह पर कह देते हैं, फलनवा मरा था, तुम रोए थे। कहेगा, यार बहुत है, हमको दर्द हुआ था, बहुत रोए थे। ऐसा ले नहीं कर, वहाँ नौटंकी कर रहे थे कि रो रहे थे, तुम्हारी आंख से तो एक भी आंसू नहीं निकला था। वहाँ पर लाठी तो तय है, लाठा लाठी होगा, है ना। तो ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। लेकिन इतना जानते रहिए, जीरो पथलीमिया रोग ये एक नेत्र वाला रोग है। और इस नेत्र वाले रोग में होता क्या है, अश्रु ग्रंथि सूख जाती है, जिससे आँख से आंसू निकलना बंद हो जाता है। और आँख से आंसू नहीं निकलता है तो ये इसका कारण क्या होता है, अश्रु ग्रंथि सूखती क्यों है, यह एक विटामिन के कारण होता है। उसका नाम है विटामिन ए। आँख वाली विटामिन क्या है? विटामिन ए। आप जानते हो रतौधी जिसमें आप ऐसा इंसान चलता है ना, उसको दिखाई नहीं देता है। रात में नॉर्मल तरीके से जितना दिखना चाहिए उतना नहीं दिखता है। अब बेचारा परेशान है। इस विटामिन ए की कमी से ये दो रोग तो आप रतौधी वाला और जीरो पथलीमिया, इन दोनों को रट लो, निश्चित रूप से आगे की परीक्षाओं में आपकी मदद करेंगे। बुलीमिया रोग जब किसी को हो जाता है ना, तो वो इतना खाना खाता है। ससुरा घर में 10 लोगों का खाना बना है ना, तो 4-5 लोगों का तो वो खाना अकेले खा जाता है। इतना खाना खाता है। होता क्या है कि बुलीमिया रोग हो जाने पर व्यक्ति जब खाना खाता है ना, तो उसको इस चीज़ का आभास नहीं होता है कि हमारा पेट भरा या नहीं भरा। जब उसको आभास नहीं होगा कि हमारा पेट भर गया है, तो दे दनादन वो खाता चला जाएगा। अगर बढ़िया खाना बन गया ना, तो जान लो पूरे परिवार का हिस्सा साफ तय है। कोई आपको कुछ नहीं पाने वाला है, सारा का सारा वो निगल जाएगा और डकार भी नहीं लेगा। तो ये रोग जब हो जाता है ना, तो आदमी 2-4-6 महीने में एकदम कुंभकर्ण जैसा भारी भरकम विकराल रूप ले लेता है ना। अब इतना भारी भरकम विकराल रूप, ये भगवान, ये तो रोग है या ये इंसान को शैतान बनाने वाला रोग है? ये तो इंसान को शैतान बना देगा। तो हाँ, इंसान को शैतान बना देता है। जब इस रोग का पता चल जाए ना, तो उस रोगी को खाना जोख कर तराजू में तौल कर देना, नहीं तो उस साला ना सब पूरे परिवार का जितना हिस्सा सब खा जाएगा। और कई बढ़िया खाना बना दिए ना, खूब बढ़िया वाला खाना बना दिए, तो यक्को लोगों का नहीं छोड़ेगा और बाद में कहेगा अभी और चाहिए हमको, और लाओ। तो ये वाली समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो बुलिमिया रोग, इसको जानते रहिए, इसमें पेट भर गया या नहीं भरा, इसका व्यक्ति को आभास नहीं होता है। वो खाता चला जाता है। अगर जानकारी नहीं हो पाई ना, तो ये भारी भरकम विशाल विकराल रूप ले लेगा कुंभकर्ण जैसा। इस रोग का पता हो जाने पर उस व्यक्ति को जितना अन्य सदस्य खा रहे हैं उतना ही देना चाहिए। भले ही और मांगता रहे, उसको ना दीजिए, है ना, नहीं तो वो विकराल रूप धारण कर लेगा। तो ये रोग है, भगवान करें इस रोग से कोई पीड़ित ना हो, नहीं तो जान लीजिए कि उस घर में ये तो सबका हिस्सा खा जाएगा, बाकी सब लोग क्या हो जाएंगे, कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। पता है, हमारा गांव में एक ठू ऐसे हिलता हुआ व्यक्ति था, है ना।
उसकी जब शादी हुई तो एकदम विकराल हैकर औरत थी, उससे हुआ। अब उसका विवाह तो हो गया, कैसे हुआ था? लड़के का जो पिता था ना वो थोड़ा सा लालची टाइप का था, वो दहेज वहेज के चक्कर में ज़्यादा रहता था, दहेज खूब ढेर सारा पाया और अपने ऐसे हिलते हुए लड़के की शादी किससे कर दिया? एकदम कुंभकर्ण जैसी औरत से कर दिया उसका विवाह। अब कुंभकर्ण तो औरत नहीं था ना, इस चीज़ को लेकर मतलब हम तुलना कर रहे हैं शरीर से। आप लोग मत सोचिएगा कि कुंभकर्ण कब से औरत हो गया, औरत नहीं था, वो भी पुरुष था, है ना। तो बहुत भारी भरकम शरीर वाली में औरत से उसका विवाह हो गया। अब बेचारा बहुत परेशान रहता था। हमसे एक दिन मिला, हम कहा भैया कोई समस्या होती? कहा यार बहुत समस्या होती है घर में, हमेशा मालूम पड़ता है ऐसा कि हमेशा सुनामी लहरें आई हुई है ना। जब ससुर थोड़ा सा आराम करने के लिए बिस्तर पर जाता था तो कहता था कि बिस्तर पर जब हम सोते थे तो हमको हमेशा डर लगता था कहीं एक को हाथ पड़ गया ना तो ससुर चटनी हो जाएगा। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस खाट पर वो बैठती थी ना वो एकदम बहुत, आप समझ सकते हो, एकदम भूचाल सा आया रहता था, तो बड़ी समस्या होती है। तो बुलिमिया रोग उसको रहा होगा तभी इतना भारी भरकम शरीर हो गया था उसका, है ना। लेकिन कुछ लोगों की शौक भी होती है ना, कुछ लोगों की शौक होती है, ये रोग नहीं होता है फिर भी वो ज़्यादा खाना खाते हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि कोई 2 रोटी ज़्यादा खा रहा है तो उसको बुलिमिया रोग हो गया। कह दोगे तो लाठा लाठी हो जाएगा और कहोगे कि भाई प्रहलाद सर बताए थे। तो भैया हम पर इल्ज़ाम मत देना, हम तो ये बता रहे हैं ये रोग हो जाता है, लेकिन इंसान को पेट भर गया या नहीं भरा इसका पता नहीं चलता है ना। ये देखिए पार्किंसन डिजीज बहुत खतरनाक रोग है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक रोग है, क्योंकि यह रोग हो जाने पर ना कोई काम धाम करने का मन नहीं करेगा, ना तो किसी से बात करने का मन करेगा। कहने का मतलब ये है कि ये आपके जीवन से ना, आपके जीवन में मैयत ला देता है। समझो जैसे मैयत में लोग क्या मुंह लटका कर हमेशा बैठे रहते हैं ना, वैसे ऐसे मुंह लटका करके इसमें बैठना पड़ता है। ये रोग हो जाने पर आपके शरीर में जो गतियाँ होती हैं, यानी जो चलना फिरना होता है ना, चलने फिरने का मन नहीं करेगा, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, खाना बना है तो उसको खाने का मन नहीं करेगा, ससुरा सब कुछ एकदम चौपट हो जाता है। तो ये पार्किंसन डिजीज होता काहे है? इसलिए होता है डोपामाइन हार्मोन कम रिलीज होने पर। डोपामाइन आप जानते हैं, डोपामाइन हार्मोन खुशी देने वाला हार्मोन्स होता है, खुशी देने वाला हार्मोन। खुश रहने के लिए आपको जो अंदर से खुशी मिलती है, जैसे किसी ऑफिस में खूब बढ़िया काम वाम किए, तुम्हारे बॉस आकर के तुमको शाबाश कह दिए तो अंदर से ये एकदम अलग फीलिंग आती है ना कि वाह बॉस आकर के हमको बहुत बढ़िया कह दिए। तो ऐसा है, या फिर कुछ ऐसा होता है कि आपने कोई परीक्षा बहुत बढ़िया ढंग से पास कर ली, है ना, तो अंदर से एकदम अलग प्रकार की फीलिंग आती है, यानी बहुत खुशी मिलती है। वो खुशी कब मिलती है? जब आपका न्यूरॉन सेल, आपके तंत्रिका कोशिका को बनाने वाला, यानी तंत्रिका को बनाने वाला जो कोशिकाएं हैं, वो कोशिकाएं जब एक्टिव होती हैं यानी सक्रिय अवस्था में रहती हैं, तो रिलीज क्या होता है? डोपामाइन हार्मोन। ये डोपामाइन हार्मोन जब कम रिलीज होगा तो आपके शरीर के अंदर जो खुशी है ना वो खुशी नहीं रहेगी, है ना। तो क्या होगा? चलने फिरने का मन नहीं करेगा, ना तो किसी से बात करने का मन करेगा। धीरे धीरे आप क्या होंगे, इससे ग्रस्त हो जाएंगे और एक दिन हो जाएगा क्या? टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, एकदम दिमाग से पैदल फुल जिला खारिज हो जाओगे। तो ये रोग भगवान ना करे किसी को, है ना। तो हाथ जोड़कर इससे प्रार्थना करते हैं भैया ये ऐसा रोग ना हो किसी को भी ना हो। तो ये रोग बहुत ही खतरनाक होता है। ये जानते रहिए खुशी देने वाला हार्मोन्स क्या होता है? डोपामाइन हार्मोन। डोपामाइन हार्मोन्स जो होता है ये कैसे रिलीज होता है? जब हमारी तंत्रिका को बनाने वाली कोशिकाएं एक्टिव होती हैं तब ये डोपामाइन हार्मोन्स रिलीज होता है। अगर ये कम रिलीज होगा तो पार्किंसन डिजीज हो जाएगा, यानी किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, कहीं आने जाने का मन नहीं करेगा, है ना। और एकांत में अकेले रहने का
विचार लोग बना लेते हैं, ऐसे में दिमाग भी नहीं चलाते हैं, एकदम ऐसे शुद्ध मुद्ध बैठे रहेंगे लेकिन दिमाग भी नहीं काम करेगा। तो एक दिन क्या होता है, टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, यानी पूरा का पूरा फुल दिमाग से पैदल हो जाता है व्यक्ति। तो इसको कहते हैं पार्किंसन डिजीज।